अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हमने आज 3.3 एक्सरसाइज शुरू करनी है। और 3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग देख लें। उसमें फंक्शन दिया हुआ है जी, और बाइनरी रिलेशन है। डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ना है और फंक्शन की टाइप हमने पढ़नी है कि वो क्या होते हैं। चले जी हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो है ना, बाइनरी रिलेशन जो चीज़ है वो क्या होता है जी? बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन जो होता है ये कि दो चीजों का आपस में रिलेशन, आपस में इसका जो आपस में रिलेशन, इसका आपस में ताल्लुक होता है। इसमें जैसे कि टीचर्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशन हो सकता है। हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर लिख ले, ठीक है। इन चीजों का रिलेशन, इसी तरह इसी बुनियाद पे रिलेशन, रिलेशंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो रिलेशन होता है वो मैथ के अंदर हमने वो आज पढ़ना है कि नंबर्स का जो रिलेशन होता है उसे बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। बाई का मतलब होता है दो, ठीक है। बाइनरी मतलब दो चीजों का जो आपस में रिलेशन होता है। वो दो सेट हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं, दो थिंग्स हो सकती हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, कोई भी चीज है। ये इन चीजों का जो आपस में आप जो ताल्लुक आप शो करवाते हैं वो उसका वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अब बाइनरी रिलेशन जो होता है ये इसकी हम कोई एग्जांपल एक लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिलेशन ऑफ स्क्वायर्स, रिलेशन ऑफ स्क्वायर। स्केयर का रिलेशन वो है 5 and 25, 6 and 36, 7 and 49, 8 and 64। दिस इज द स्केयर रिलेशन। ये देखें आप आपस में, इनमें इनमें ये दो नंबर्स है ना, मैंने बोला था नंबर्स का रिलेशन जो होता है वो बाइनरी रिलेशन है दो चीजों का। 5 और 25 का आपस में स्केयर का रिलेशन है। 5 का स्केयर 25 है, 6 का स्केयर 36 है, 7 स्केयर 49, 8 स्केयर 64 है। ये इनका स्केयर रिलेशन है। इसी बुनियाद पे इसी तरह बहुत सारे रिलेशंस होते हैं नंबर्स के अंदर, जिसे बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन क्या होता है जी? फंक्शन देखते हैं जी। फंक्शन क्या है? ये इसकी ना एक खास किस्म है, इसकी पार्टिकुलर टाइप है जी रिलेशन की। किसी भी रिलेशन की जो इस रिलेशन की पार्टिकुलर जो टाइप है उसे फंक्शन बोलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप, पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, पार्टिकुलर टाइप एक खास किस्म रिलेशन की, उसे फंक्शन कहते हैं। अब फंक्शन क्या होता है जी? फंक्शन को लिखने का जो तरीका क्या होता है, ये फंक्शन किस तरह का होता है, वो क्या चीज है वो हम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज दैट टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि वो दो जो सेट ऐसे जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पाया जाता हो, उसके अंदर कोई एलिमेंट मिस ना हो। टू नॉन एम्प्टी सेट जो होता है उनका जो रिलेशन होता है, रिलेशन इस किस्म का हो कि फॉर एग्जांपल कि एफ जो है इज अ सबसेट ऑफ दो नो टू नॉन एम्प्टी सेट, हम ए और बी बोल लेते हैं। इन दो एफ जो है इसका एक सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी मल्टीपल का। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि एफ बिलोंग टू, या वो इसका सबसेट होगा, सॉरी ये वाले सिंबल सबसेट के लिए आता है। ए मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी। तो ये इसका जो फंक्शन होता है ये नॉन एम्प्टी सेट में से लिया जाता है, यानी कि इसका एक कोई खास हिस्सा होता है, या इसको बोलते हैं कि ये इसका सबसेट होता है। और इसके अंदर जो है दो चीजें होती हैं, एक तो डोमेन होती है और एक रेंज होती है। जो डोमेन होती है वो ए वाला होता है और जो रेंज होती है वो बी वाला होता है सेट। अब एक कोई भी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि हमारे पास 3 4 है, 5 6 है, 7 8 है,
9 और 10 है, ये जी नंबर मैंने लिखे हैं। अब इनके दरमियान जो डोमेन है वो क्या होगी, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा इसका, ये डोमेन कहलाएगी। किसी भी ए क्रॉस बी रिलेशन के अंदर यहाँ पे आप देखें तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो डोमेन है, और जो बी वाला यानी कि सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा इसका, वो इसकी रेंज कहलाएगी। एक उसकी शर्त है फंक्शन होने की कि यहाँ पे पहले तो दो नॉन एम्प्टी सेट हो, उनका जो रिलेशन ये वाला बने, और उसका फिर जो फंक्शन है वो उसका सबसेट होगा इन दोनों में से, यानी कि इनमें से लिया गया होगा। उसकी फर्स्ट वाला एलिमेंट डोमेन और सेकंड वाला एलिमेंट रेंज कहलाएगा। अब इनकी एक और उन्होंने शर्त यहाँ पे बताइए। इस जगह पे अब मैं आपको इसकी जो आखिरी शर्त बताता हूँ कि वो क्या चीज है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नॉट पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर, नॉट पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, इसके जो एलिमेंट है ना फर्स्ट वाले एलिमेंट, वो भी इक्वल नहीं होने चाहिए अंदर। अब इसकी कुछ टाइप्स है, हम टाइप देखते हैं इसकी। वो टाइप कौन सी है? एक है इसका फंक्शन की टाइप है हमारे पास, एक ऑन टू फंक्शन, एक वन फंक्शन, एक इनटू फंक्शन, और एक वन और इनटू फंक्शन। ये हमारे पास चौथी टाइप है। बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव भी बोलते हैं, दो फंक्शन। हमारे पास फर्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो टाइप है हमारे पास है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है कि इसमें दो सेट होंगे हमारे पास। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी और ई लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास सेट है ये दो सेट, एक ए और एक बी है। मैं अब इसका रिलेशन शो करवा रहा हूँ हर एक का एक के साथ, लेकिन यहाँ पे एक एक नंबर बच गया। हमने ये देखा कि ये वाले जो एलिमेंट है ए के, ये सारे यूज हो गए, लेकिन बी का एक एलिमेंट बच गया। इसकी डेफिनेशन यही है, कहते जो डोमेन है ना, डोमेन क्या था? रेंज, जो रेंज की बात हो रही, डोमेन जो है फर्स्ट वाले एलिमेंट जो एलिमेंट होते हैं, और जो रेंज है ये होते हैं सेकंड वाले। ये जो रेंज है ना फंक्शन की, ये नॉट इक्वल टू बी होनी चाहिए, यानी कि बी सेट के बराबर नहीं होनी चाहिए इसकी। यानी कि इसकी जो रेंज के एलिमेंट है ये सारे के सारे जो यूज नहीं होने चाहिए, इसमें एक एलिमेंट बच जाना चाहिए। यानी कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है ना, ये सबसेट ऑफ बी का जो ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है, इसीलिए इसको ऑन टू इनटू बोलते हैं। इसमें हमारे पास इसके साथ रिलेशन है, इसमें एक एलिमेंट हमारे पास बचना जरूरी है, और ये इसकी जो डोमेन है, ये वाली जो डोमेन है और ये रेंज है, ये डोमेन रेंज के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसके एलिमेंट बराबर नहीं होने चाहिए। और जो जो फंक्शन है, फंक्शन की जो रेंज है, वो रेंज भी इस बी सेट के बराबर नहीं होनी चाहिए, बी सेट में कम से कम एक रुपये रह जाना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप इसकी है वन फंक्शन। वन फंक्शन, वन फंक्शन कौन सा है? जिसमें हमारे पास हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है। एक एलिमेंट सेट ए का, सेट बी का, जो दोनों के एलिमेंट है हमारे पास, सेट ए है, ये सेट बी है, हर एक के साथ एक का रिलेशन जो शो करवाता है कि ये हमारे पास वन फंक्शन है। इसकी सिंपल सी बात है, ये कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, आपने बस इसको याद रखना है। वन नाम से जाहिर है कि एक का एक के साथ रिलेशन है, वन फंक्शन कहलाएगा। ये इसकी दूसरी टाइप है फंक्शन की। नेक्स्ट इसकी तीसरी टाइप है, ये हमारे पास है इनटू हो गया, ऑन टू फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है, ये आपने याद रखना है, सरजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है जी? ये देखें जी, हमारे पास ये मैंने इसके एलिमेंट कम लिखे और इसके मैंने ज्यादा लिखे। ये मैं इसको यूं करूंगा, सॉरी गलत लिखा गया इसका, मैं लिखता हूं सी, ये दो ही रखूंगा। अब इसमें जो दो एलिमेंट हैं, हमने एक के साथ इसका रिलेशन करवाया, ये ए और बी का वन के साथ रिलेशन है, और सी को हमने सी का एरो हमने लगाया टू के साथ, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इसमें और इसमें, ऑन टू में और इन टू में फंक्शन फर्क इतना है कि जो बी के एलिमेंट यहाँ पे बचना चाहिए एक, और यहाँ पे कोई भी एक भी एलिमेंट बी का नहीं बचना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट एक के साथ रिलेशन रखे, एक के साथ यूज होने चाहिए।
तो ये हमारे पास है ऑन टू फंक्शन की पहचान, ये ऑन टू फंक्शन है और इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद अब लास्ट वाली इसकी जो टाइप रहेगी हमारे पास ये दो फंक्शन का मजमूआ है जी, दो फंक्शन का मजमूआ इसे हम बोल सकते हैं। ये दोनों का इसमें प्रॉपर्टी कह ले या उसकी वो खसूसियात दोनों की पाई जाती है। इसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, और इसको बोलते हैं जी बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखें जी, यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ ए बी सी, यहाँ पे 1 2 3। अब यहाँ पे आप देखें तो वन वन फंक्शन की प्रॉपर्टी पूरी हो रही है। यहाँ पे किसका तीन एलिमेंट इसके तीन ही इसके, ये ए सेट है ये बी है, तीन तीन एलिमेंट इसके दोनों के पाए जा रहे। अब मैं इसको करवाता हूँ इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है, और इसको मैं इसके साथ मिला देता हूँ। ए के एलिमेंट भी यूज हो रहे हैं, बी के भी यूज हो रहे हैं, एक हर एक का एक के साथ रिलेशन है, और ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि बी के भी सारे यूज हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें बी का भी कोई नहीं बचा, और इसीलिए इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये इसका लास्ट चौथा फंक्शन था। ये फंक्शन आपने याद रखने हैं, और ये पेपर के जो आपके एक्सरसाइज है 3.3 उसके अंदर इसका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन भी इसका है, उसकी पहचान हमने वहां पे करनी है कि वो कौन सा फंक्शन है। इन्हीं प्रॉपर्टी को माइंड में रखते हुए आपने उसकी पहचान करनी है। और इसके अलावा फंक्शन ये वाले जो थे हमने पढ़े, ऑन टू इनटू वन वन फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव या सब्जेक्टिव फंक्शन पढ़े हमने। अब इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं जो बुक के अंदर यूज हुए और हमने उसका इस्तेमाल भी करना है। दो टाइप है फंक्शन की हमारे पास, और जो हमने बुक में देखी हैं और इसको हमने एक्सरसाइज में सॉल्व करना है जी। वो टाइप है हमारे पास, एक है जी लीनियर फंक्शन। वो लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं? एफ ऑफ एक्स में यहाँ पे लिखता हूँ x+5, इस शेप के जो फंक्शन होंगे लीनियर होंगे। एक है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन वो कौन से होते हैं? फंक्शन है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, लिखते हैं जी इसको ax² + bx + c। इस शेप का जो फंक्शन होगा उसे क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। ये लीनियर फंक्शन है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये फंक्शन भी बुक के अंदर यूज हुए हैं और हमने एक्सरसाइज के अंदर भी हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमने अब एक्सरसाइज शुरू करनी है 3.3 एक्सरसाइज, और इससे क्वेश्चन देखते हैं जी 1 बाय 1।